बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आगे सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित जी को कि ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। इस बात को ध्यान से समझें कि ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, मतलब चित्त की वासना नष्ट कब होती है? जब ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है। जब ज्ञान दृष्टि, ज्ञान मतलब परमात्मा का साक्षात्कार, कि परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान मिला, अब हमारी दृष्टि ज्ञान से युक्त है। अब हमारी दृष्टि ज्ञान से युक्त है। उससे पहले जो हम नज़र घुमाते हैं संसार में, वो अज्ञान से युक्त रहती है। लेकिन जैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो दृष्टि, नज़र ज्ञान से युक्त है। उस ज्ञान से युक्त नज़र से इंसान देखता है सत्य और असत्य को भली प्रकार से विचार करके। क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या माया है, क्या परमात्मा, ज्ञान दृष्टि उत्पन्न होने के बाद ही उसे दिखाई देता है। और जब ये चीज़ दिख जाती है, ज्ञान दृष्टि उत्पन्न हो गई, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ज्ञान हुआ, उसके बाद नज़र ज्ञान से युक्त है। ज्ञान दृष्टि जब प्राप्त हुई तो पता चल गया कि जो संसार है, परमात्मा से अलग जो भी कुछ है, सबका सब भगवान की माया ही है। भगवान से अलग जो भी कुछ है, जो इन आँखों से दिखाई देता है, वो माया ही है। तो योगी, ज्ञान दृष्टि को प्राप्त हुआ योगी जान जाता है माया क्या और भगवान क्या। माया और मायापति में भेद करना शुरू कर देता, पता चल जाता उसे। तो जब पता चल गया कि संसार के भोग पदार्थ जितने भी हैं मिथ्या हैं, तो चित्त के भीतर जितनी वासनाएं हैं सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं, सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। और चित्त की वासनाएं नष्ट होते ही वो जो योगी है वो हो गया ब्रह्मनिष्ठ। वो क्या है? ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला। मतलब उसकी निष्ठा, उसका प्रेम एकमात्र ब्रह्म, मतलब अपने आत्मा से रह जाता और कहीं पर कोई उसकी निष्ठा नहीं रहती। तो जो इस अवस्था को प्राप्त कर गया, उस योगी को अपने शरीर का त्याग इस प्रकार करना चाहिए। सुखदेव जी बताते हैं कैसे। पहले एडी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। सबसे पहले क्या करना है? एडी से अपने गुदा मार्ग को दबा ले, मतलब एडी से दबाएं। वो है हमारा चक्र, मूलाधार चक्र। उस स्थान पर है कौन सा? मूलाधार चक्र। ताकि मूलाधार चक्र पे जैसे हम एडी से दबाव देंगे, शरीर का भार उस पे आएगा, तो हमारे जो अपान वायु है जो शरीर के नीचे के तरफ, नीचे के हिस्से में रहती है, अपान वायु को नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, फिर अपान ऊपर की तरफ उठेगा, प्राण भी और अपान भी ऊपर की तरफ चलेंगे। मतलब पूरे शरीर का जो प्राण है ऊपर की तरफ चलेगा। और तब बिना किसी घबराहट के, ये घबराए नहीं, जब हम ध्यान करते हैं प्राण वायु, पूरे शरीर का समस्त प्राण, एक ही प्राण आगे शरीर में प्रवेश करके, एक ही प्राण प्रवेश करके भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न कार्य करता है। और वो भिन्न भिन्न कार्य करता है तो उसके भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं। जैसे सोना है, जैसे सोना है, सोने को हमने नाक में डाल लिया तो हम क्या बोलेंगे उसे? क्या कहते हैं? नाक में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या? नथनी। कान में डाल दिया तो बाली या कुंडल, जो भी है ना। गले में डाल दिया तो बोलेंगे चेन, हाथ में डाल दिया तो कड़ा हो गया, चूड़ी हो गई। मतलब जैसे जैसे हम स्थान बदलेंगे उसके नाम बदलते जाएंगे, लेकिन है क्या? सोना।
ऐसे ही प्राण हमारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न कार्य करता है, उन सबका नाम बदल जाता है। एक ही प्राणवायु भीतर जाती है और एक उसके नाम हो जाते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये पंच महाप्राण हैं। ये क्या है? पंच महाप्राण। और ये पांचों महाप्राण पूरे शरीर से ब्रह्मरंध्र की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो योगी के मेरुदंड में, योगी के मेरुदंड में एक हलचल, एक सिरहन, कुछ दर्द वो अनुभव करता है। लेकिन ये शुरुआत की अवस्था है। जब नित्य प्रति की आदत हो जाए, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित करना, फिर शरीर में व्याप्त कर देना, फिर ब्रह्मरंध्र में ले जाना, फिर शरीर में व्याप्त करना, तो फिर कोई कष्ट नहीं रहता। शुरुआत की अवस्था में कष्ट रहता है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं समय में ना तो कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। और बिना घबराहट के जो प्राणवायु है, इसको षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। षट चक्र भेदन क्या है? कि हमारे शरीर में जहाँ जहाँ मुख्य मुख्य नाड़ियाँ मिलती हैं, शरीर में जहाँ जहाँ मुख्य मुख्य नाड़ियाँ मिलती हैं, उनको उस स्थान को बोल देते हैं चक्र। उस स्थान को बोलते हैं क्या? चक्र। और ये 6 चक्र होते हैं। 6 क्या हैं? चक्र। और 7वां है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो है सहस्रार। क्या है? सहस्रार। पहला चक्र है मूलाधार चक्र, लिंग और गुदा के बिल्कुल बीच में, लिंग के मूल में स्वादिष्ठान चक्र दूसरा। तीसरा चक्र है नाभि मूल में मणिपूरक चक्र। चौथा चक्र है वक्षस्थल में अनाहत चक्र। 5वां है कंठ में विशुद्धि चक्र। छठा है आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र। और इन 6 के 6 चक्रों से प्राणवायु गुजर जाए, 6 चक्रों से प्राणवायु निकल जाए, मतलब हमने ये 6 के 6 चक्र को भेद दिया, 6 चक्रों को भेद दिया। इसीलिए इसके कहते हैं षट चक्र भेदन। 6 चक्रों के भेदने की जो कि कला है, जो रीति है, इसे कहते हैं षट चक्र भेदन। और सप्तम चक्र मतलब अंतिम चक्र, सहस्रार चक्र में, जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं या 10वां द्वार भी कह देते हैं, वहां पर प्राण स्थिर हो जाए, वहां प्राण स्थिर हो जाए। तो षट चक्र भेदन की रीति से प्राणों को ऊपर उठाए योगी। सुखदेव जी बता रहे हैं कि मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, गुदा पर तो एडी लगा ली, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों, दोनों चक्रों से प्राणों को ऊपर की तरफ खींचते हुए, प्राणपान को ऊपर खींचते हुए नाभि में स्थित किया। फिर नाभि से प्राण स्थित किया कहाँ? नाभि चक्र मणिपूरक से हृदय चक्र अनाहत में ले गए, हृदय चक्र अनाहत। और वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, वहां से उदान वायु के द्वारा, ये मैंने आपको बताया पंच महाप्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान अलग अलग स्थान पर रहते हैं, अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं, है एक ही प्राण। तो उदान वायु को कहाँ ले जाना है? फिर वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में। फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दे। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोक कर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। अब प्राण यहां तक तो आ गए हमारे, नीचे का शरीर तो निष्प्राण हो गया, नीचे का सारा शरीर निष्प्राण हो गया। कि एडी क्यों लगाई गई गुदा द्वार पर? ताकि अपान वायु नीचे की तरफ ना जाए। पूरा प्राण ऊपर की तरफ आया, यहां तक आ गया। उसके बाद यहाँ तो इससे भी ऊपर तालु मूल में स्थित हो गया। यहाँ जैसे हमारी जीवा है, जीवा को ऊपर की तरफ लगाएं तो तालु हो गया, वो तालु मूल में प्राणवायु स्थित हुआ। अब अगर हमारा मुख खुला है, अगर हमारा मुख खुला है तो प्राण को निकलने का रास्ता मिल गया। आंखों से भी निकल सकता है, कान से और नाक से भी। अब ध्यान करके आज्ञा चक्र में उसे स्थित करना है कि हमारे दोनों नाक से प्राण ना जाए, आंखों से नहीं, मुख से नहीं, कान से भी नहीं। 7 जो ये छिद्र हैं, 7 छिद्रों को रोक कर जो तालु मूल स्थित वायु है
उसको बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। और यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोक कर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्रार में जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। किसी और लोक में जाने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब यहां पर यही तो कह रहे हैं जिसके चित्त की वासनाएं नष्ट हो गई हैं, उन्हीं के लिए तो बताया जा रहा है ये। चित्त में कोई कामना बची ही नहीं। भगवान से अलग जब हम जान ही गए कि सब कुछ क्या है, माया, माया के अलावा कुछ भी नहीं, माया के अलावा कुछ भी नहीं। देखो दो चीज होती है योग में, दो प्रकार की समाधि है, एक राजयोग समाधि और एक हठ योग समाधि। हठ योग समाधि है अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाना, ये हठ योग समाधि है। और जो इंसान मात्र हठ योग समाधि करता है उसके चित्त की वासनाएं नष्ट नहीं होती। चित्त की वासनाएं नष्ट होती हैं राजयोग समाधि से। राजयोग क्या है? जब हम सहस्रार में अपने नहीं आज्ञा चक्र पे भगवान का ध्यान करते हैं और यहाँ आज्ञा चक्र में भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन अंतरात्मा में लीन हो जाता है। चित्त की समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, चित्त की समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो योगी को चाहिए केवल हठ योग का अभ्यास ना करें, राजयोग का अवश्य करें। जो केवल हठ योग का अभ्यास करते हैं, जो केवल हठ योग का अभ्यास करते हैं, वो सिद्ध अवस्था को तो प्राप्त होते हैं। जैसे बड़े बड़े सिद्ध हुए, बड़े बड़े सिद्ध हुए, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया उन्होंने। लेकिन जिसने राजयोग का अभ्यास किया, मतलब परमात्मा के साक्षात्कार का, ये केवल प्राणों को ऊपर उठाया शारीरिक व्यायाम और ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा, प्राणों को तो हमने सहस्रार में लीन कर दिया, लेकिन चित्त की वासनाएं नष्ट नहीं हुई। तो ऐसा योगी होगा क्या? बहुत बड़ा सिद्ध तो बन जाएगा, सिद्धियां रिद्धियां तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन चित्त की वासनाएं समूल नष्ट नहीं होंगी। समूल चित्त की वासनाएं नष्ट नहीं होंगी। चित्त की समूल वासनाएं नष्ट तब होती हैं जब हमारी राजयोग समाधि हो। मतलब कहने का भाव, राजयोग का हम अभ्यास करें, परमात्मा का साक्षात्कार करें। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ ही हमारे मन आत्मा में विलीन होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके पूर्णतः लीन हो जाता है। एक लंबे अभ्यास के साथ पूरा आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। तो ऐसा योगी जिसके चित्त की संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो गई हैं, अब उसे किसी और लोक में जाने की इच्छा भला क्यों होगी? क्योंकि चित्त की सारी वासनाएं तो नष्ट है। कुछ देखने की इच्छा या कुछ सुनने की इच्छा तो उसी को रहेगी ना जिसके चित्त में कुछ ना कुछ कामनाएं या कुछ ना कुछ वासनाएं होंगी, है ना? तो इसलिए राजयोग का अभ्यास पहले, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, उसके बाद हठ योग का अभ्यास कर ले साधु, ताकि बिना किसी रोक टोक के जिस लोक में चाहे वो जा सके। फिर उसके बाद क्या करना है? कह रहे हैं कि अगर किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक प्राणवायु को आज्ञा चक्र में रखे, स्थिर करे, और फिर सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। सहस्रार चक्र जहाँ परमात्मा का वास है, आत्मा के रूप में परमात्मा वास करते हैं, वहाँ पर जाकर स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दे। इसके बाद शरीर और इंद्रिय, समस्त इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार को छोड़ के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके निकले, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके छोड़ जाए। अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में रहेंगे, सूक्ष्म शरीर साथ में रहेगा, तो भी मतलब मुक्ति नहीं है, अभी मुक्ति नहीं है। लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार को जैसे ही आत्मा ने त्याग दिया, उसी समय आत्मा मुक्त है। आत्मा के ऊपर बंधन है तो है किसका? आत्मा तो परम स्वतंत्र है। लेकिन मन को स्वीकार कर लिया, बुद्धि को, चित्त को, मतलब इच्छाओं को स्वीकार कर लिया,
तो उसके लिए संसार की सृष्टि रची जाती है, उसके लिए सृष्टि का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही आत्मा इच्छाओं का त्याग कर दे, सारी वासनाएं निकल जाएं, चित्त नष्ट हो जाए, मन भी विलीन हो जाए आत्मा में, तो आगे कोई बच क्या गया? तो वो आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और उसी को कहते हैं आत्मा की मुक्ति। जब तक मन है, जब तक इच्छा है, जब तक बुद्धि है, जब तक अहंकार है, तुम चाहे किसी भी लोक में चले जाओ, मुक्ति नहीं है, क्योंकि बंधन तो तुम्हारे साथ में ही चल रहे हैं। तो ऐसा योगी क्या करेगा? सूक्ष्म शरीर का त्याग करके ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को निकाल देगा और आत्मा जैसे ही इस ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलेगा, समस्त मन बुद्धि सबको छोड़कर सूक्ष्म शरीर का त्याग करके उसी समय परमात्मा में लीन हो जाएगा और परमात्मा से एकाकार होकर परम आनंद को प्राप्त करेगा। उसके बाद उसके लिए कोई संसार में आने जाने का चक्र नहीं बचता। परमात्मा से एक होकर उसकी दूसरी अपनी कोई आइडेंटिटी, उसकी अपनी कोई दूसरी पहचान नहीं बचती। उसकी अपनी पहचान यही रह जाती है कि वो भगवान से एक होकर भगवान ही बन चुका है। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, अब यहां पर है कोई योगी राजयोग का अभ्यास ना करे, केवल हठ योग का अभ्यास करता रहे, केवल हठ योग का अभ्यास करता रहे, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तक आत्मा में लीन नहीं हुए तब तक मुक्ति नहीं हुई। तो इच्छा है, अभी इच्छा है, योगी की इच्छा होगी कि ब्रह्मलोक में जाऊं, तो कहीं पे भी जाने की इच्छा है तो मतलब चित्त है। इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? हमारे चित्त में। इच्छा है तो मतलब चित्त है। चित्त जब तक है, चित्त जब तक आत्मा में लीन नहीं हो, मतलब मुक्त नहीं है। यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। मतलब चित्त है तो मन और इंद्रियों को, कि बिना इंद्रियों के शरीर, बिना इंद्रियों के भोगों को ना भोगा जा सकता है, ना इस संसार को देखा जाता है। इसलिए इंद्रियों को साथ लेके जाना पड़ता है। इंद्रियों में क्या होगी? चक्षु इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय जो हम देखते हैं, श्रवणेंद्रिय जिससे हम सुनते हैं, है ना, घ्राणेंद्रिय जिससे हम सूंघते हैं। तो ये समस्त इंद्रियों को साथ में लेकर जाए, मन को भी साथ में लेकर जाए। अगर इच्छा है और शरीर छोड़ने का समय आ गया, इच्छा है और शरीर त्यागने का समय आ गया, तो वो योगी क्या करेगा? साथ में तो लेके ही जाएगा ना, क्योंकि इच्छा है। उसके साथ फिर क्या होता है कि योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। ऐसा योगी, उसका शरीर वायु की भांति सूक्ष्म, जैसे वायु कहीं पे भी प्रवेश कर जाता है, छोटा सा छिद्र मिल जाए उसे पार हो जाता है। उनका शरीर ऐसा ही हो जाता है, उनका शरीर ऐसा ही हो जाता है। हल्के से छिद्र में से, मतलब सुई की नोक के बराबर जगह मिल जाए, वो पार हो जाएंगे शरीर के साथ। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। ऐसा योगी है जो जिसने उपासना की है, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन किया है, ऐसा योगी को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण, मतलब आजादी से जहां चाहे वो जा सकता है, आ सकता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरण नहीं हो सकता। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरण नहीं होता, लेकिन योग के द्वारा ये सब संभव है। योग के द्वारा संभव है। फिर कहते हैं परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है,
तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। कह रहे हैं ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना है। सुषुम्ना कहाँ, कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के भीतर की ही वो नाड़ी है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 में से 3 प्रमुख हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। इसी सुषुम्ना में से ही प्राणों का आरोहण और अवरोहण होता है। प्राणों को चढ़ाना या उतारना सुषुम्ना से ही होता है। तो सुषुम्ना के द्वारा ये ज्योतिर्मय मार्ग है। इसके द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता तो पहले क्या होता है, आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। आकाश मार्ग से अग्निलोक में, और वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। अग्निलोक मतलब तपस्या से उसके बचे खुचे जो मल हैं वो जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। अब ध्यान रखो, ये अवस्था ऐसी है जहाँ पाप सारे जल चुके हैं, पाप सारे जल चुके, पुण्य भी जल चुके, काल पर वश हो चुका। क्यों, जब चाहे शरीर को छोड़ सकता है ऐसा योगी, जब चाहे शरीर में घुस सकता है। कोई साधुओं को आपने सुना होगा कि कई हजारों साल की उनकी आयु हो गई, लेकिन मरते नहीं। क्यों, योग के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को ऐसा बना लिया, इस अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया कि वो चाहे शरीर को जितना लंबा रख सकते हैं, जितना लंबा चाहे उसे चला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण लगभग 125 साल इस धरती पर रहे, और 125 साल की आयु में भी दिखते थे वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल के। दिखते कितने साल के? 16 साल के, बिल्कुल नवयुवक, चेहरे पे कोई दाढ़ी नहीं, बाल नहीं। उनके जो बेटे थे बोले 100 साल के, पोता 75 साल का, पड़पोता 50 साल का है। लेकिन भगवान दिखते हैं कितने साल के? 16 साल के। क्यों? क्योंकि भगवान सबसे बड़े सिद्ध हैं, उनसे बड़ा तो कोई सिद्ध है नहीं। समस्त सिद्धियां उनकी सेवा करती हैं। वो चाहे अपनी आयु को भी रोक सकते हैं। हनुमान जी हैं, हनुमान जी को माता जानकी ने, माता सीता ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान की और ऐसा आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि तुम भी चाहे जिसको दे सकते हो, ये कि तुम्हें मिले, तुम्हें भी मिले और इस रूप से मिले कि तुम चाहे जिसको प्रदान कर सकते हो, ये 8 सिद्धियां 9 निधियां। तो इसीलिए हनुमान जी देखो, त्रेता युग था, राम जी चले गए, हजारों साल बाद कृष्ण आए, कृष्ण चले गए, लेकिन हनुमान जी आज भी हैं। इन्हीं सिद्धियों के बल पर ही उन्होंने अपने शरीर को रखा है। तो योगी चाहे तो रखता है, और कोई योगी सोचता भाई सब कुछ तो मिल गया, अब इसी एक शरीर का क्या करूंगा, छूटने दे। उस शरीर की आयु को रोकता नहीं, शरीर की आयु को नहीं रोकता। शरीर की आयु बढ़ती जाएगी, जैसे ही शरीर विरुद्ध हुआ तो वो त्यागेगा। लेकिन अब इस चीज में सोच के चलो, यहाँ पर ये योगी की वो अवस्था है जहाँ पर उसके पाप कर्म सब कुछ नष्ट हो चुके, जल चुके तपस्या के द्वारा, लेकिन चित्त में अभी कुछ इच्छाएं हैं, चित्त में अभी इच्छाएं हैं कि मैं ब्रह्मलोक को देखूं, मैं परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को देखूं। ठीक है, इसीलिए वो अपने शरीर से जो निकला है, मन और इंद्रियों को साथ लेकर निकला है, ताकि इंद्रियों के द्वारा भगवान की माया का दर्शन, श्रवण, स्पर्श कर सके। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही मेहरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। कि वो जो योगी है यहाँ से गया, क्या कहते हैं, शिशुमार चक्र, शिशुमार चक्र से निकला, मेहरलोक में पहुंचा। और मेहरलोक में कौन रहता है? कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता। ब्रह्मा जी की आयु बड़ी लंबी आयु है। ब्रह्मा जी की आयु बड़ी लंबी है। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी की ब्रह्मा जी की एक रात है।
4,32,000 साल का है कलयुग, इससे डबल है द्वापर 3 गुना, त्रेता 4 गुना, सतयुग। तो ये 4 युग जब एक बार बीत जाते हैं तो उसे बोलते हैं एक चतुर्युगी। और ऐसी चतुर्युगी जब 1000 बार निकल जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतनी लंबी उनकी एक रात है। और ब्रह्मा जी की एक दिन को बोलते हैं एक कल्प। कि ब्रह्मा जी जब सोते हैं रात्रि में विश्राम करते हैं, पूरी सृष्टि को अपने अंदर लीन कर लेते हैं, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। फिर जब जागते हैं तो दोबारा से पृथ्वी बनाते हैं, दोबारा से पूरी सृष्टि को बनाते हैं। और सृष्टि को चलाने के लिए, अपनी मदद करने के लिए वो कुछ देवताओं को भी बनाते हैं, कुछ देवताओं की भी सृष्टि करते हैं। मनुष्यों की, पशु पक्षियों की करते हैं, साथ में देवताओं की भी करते हैं। उन देवताओं की वो ड्यूटी लगा देते हैं कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो गई जिम्मेदारियां। तो वो जो देवता लोग हैं उनकी आयु अधिक से अधिक एक कल्प की होती है। अधिक से अधिक कितनी? एक कल्प की। कि जब ब्रह्मा जी दोबारा से सोते हैं तो वो देवता भी नष्ट हो जाते हैं, और फिर अगले कल्प में अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग सृष्टि होती है। और ऐसा एक कल्प, ये तो एक कल्प जो है ना, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, एक कल्प की एक रात। ऐसे 360 दिन रात निकल जाएं ब्रह्मा जी के, मतलब कितने हो गए? 720 कल्प। तो ब्रह्मा जी का एक साल, ब्रह्मा जी का एक साल। और ऐसे 100 साल निकल जाए तो ब्रह्मा जी भी अपनी आयु पूरी करके, ब्रह्मा जी भी अपनी आयु पूरी करके फिर अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं, चाहे मनुष्य का, चाहे किसी पशु, जिसका भी करें। मुक्ति वहां पर भी नहीं है जब तक इच्छाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं। भगवान कहते हैं छोटे से छोटे प्राणी से लेकर सृष्टि का विधाता ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी प्राणी हैं समस्त पुनरावृत्ति हैं, बार बार आने वाले हैं, बार बार आने वाले हैं। कहते हैं उस कल्प जो महरलोक में जाता है वहां पर एक कल्प तक जीवित रहने वाले देवता रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, जब प्रलय का समय आता है, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो पूरी सृष्टि की प्रलय हो जाती है। तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। ऐसा योगी देखता है कि नीचे के जितने लोग हैं वो भस्म हो रहे हैं शेष जी के मुख से निकली हुई जो आग है उससे। सारे लोग जब भस्म होने लगे तो वो चला जाता महरलोक को छोड़ के भी ब्रह्मलोक में, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु जितनी है तब तक ब्रह्मलोक भी उनका रहेगा। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रार्ध की है। कि ब्रह्मा जी की आयु 2 प्रार्ध की है। 2 प्रार्ध में मतलब ब्रह्मा जी का, मैंने आपको बताया 100 साल की पूरी आयु है ना, तो ब्रह्मा जी की आधी आयु जो 50 साल की, ब्रह्मा जी के हिसाब से 50 साल की जो आयु है उसे एक प्रार्ध बोलते हैं। आधी आयु को क्या बोलते हैं? एक प्रार्ध। तो 2 प्रार्ध की आयु है उनकी। उसी ब्रह्मलोक में जाता है कि वहां पे बड़े बड़े सिद्धेश्वर रहते हैं, जो सिद्ध जन हैं, उनकी गति है वहां तक, क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक तक ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। और वहां पर क्या मिलता उन्हें? वहां न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां पर किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं मिलता, ना बुढ़ापा आता और ना ही मृत्यु। सारे जवान रहते हैं, अजर और अमर होते हैं। फिर वहां किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है? किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर नहीं, कोई उद्वेग नहीं। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का दुख, लेकिन वहां पर भी एक बात का दुख है। ब्रह्मलोक में भी एक बात का दुख है। क्या दुख है? वह यही कि इस परम पद को नए जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। मन को साथ में लेके गए थे ना, मन को साथ में लेके गए थे,
तो इसीलिए वहां पर मन में बड़ी व्यथा है। क्या देखते ना धरती पर, तो ये लोग देखो बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, ये इस परम पद को नहीं जानते, बेचारे बेचारे बेचारे। हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे, हे भगवान। मतलब वो इस बात पे दुखी रहते हैं। मतलब कुल मिला के जहाँ पर कोई भी दुख नहीं है, जहाँ पर कोई भी दुख नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति से पहले, परमात्मा की प्राप्ति से पहले, परम आनंदमय अवस्था प्राप्त करने से पहले कोई दुख नहीं है। वहां पर भी एक दुख तो है ही, क्या? नीचे वालों को देखते हैं, हे भगवान कैसे भटक रहे हैं बेचारे, हमको देख के वो लोग दुखी हो रहे हैं। देख लो पाप हम करें, दुखी ब्रह्मलोक में रहने वाले सिद्ध लोग भी हैं। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त होता है। कि ब्रह्मलोक को यहाँ सत्यलोक भी कहा गया। सत्यलोक में पहुंच के जो योगी निर्भय हो जाता है और सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से एक करता है। सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से, पृथ्वी बनी किससे? जल से। तो पृथ्वी रूप को जल रूप में मिलाता है, ठीक। और जल किससे उत्पन्न हुआ? अग्नि से। ये सारी चीजें आगे आएंगी, आप ध्यान रखना। अभी उल्टा चल रहा है, फिर सीधा सीधा भी आएगा। ये कैसे उत्पन्न हुआ? जल किससे? अग्नि से। फिर वो जल रूप को त्याग कर अग्नि रूप होता है। फिर अग्नि किससे बनती है? वायु से। वायु को त्याग कर वो, मतलब जल अपने अग्नि रूप को त्याग कर वायु रूप हो जाता है योगी। और वायु किससे उत्पन्न हुई? आकाश से। आकाश को त्याग कर वो, मतलब वायु रूप त्याग कर आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है और वहां क्या है? ब्रह्म की अनंतता का बोध होता है उसे। ब्रह्म की अनंतता का, कि ब्रह्म आत्मा या परमात्मा अनंत है, जैसे आकाश है, जैसे आकाश है, ये अनंत है। तुम चलते जाओ, चलते जाओ, 1 जन्म 2 जन्म 1000 जन्म करोड़ जन्म अरबों खरबों जन्म तक चलते जाओ इस आकाश में, ये खत्म नहीं होगा, इसका अंत नहीं मिलेगा, ये अनंत है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे खत्म हो जाए, भाई ये सीमा है, इसके आगे आकाश नहीं है। आकाश अनंत है, खत्म होता ही नहीं, अनंत है, खत्म हो। आकाश बोलते किसे हैं? जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां कुछ भी नहीं है, शून्य है, वो क्या है? आकाश। इस समय आप लोग सामने बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, आपके मेरे बीच में क्या है? कुछ है? आप नहीं, हमारे बीच में कुछ है, आकाश है। क्या है? कुछ नहीं है ना, तो समझ लो ये क्या है? ये आकाश है। हम पंखा चला दें, अभी पंखा चला दें तो क्या होगा? एकदम से वायु चलने शुरू हो जाएगी, तो आपके हमारे बीच में क्या हो जाएगी? फिर वायु आ जाएगी। फिर क्या हो गया? वायु आ गई बीच में। लेकिन जब तक वायु भी नहीं है तो बीच में क्या है? आकाश है। क्या है? आकाश। अवकाश जहाँ पर है, जहाँ कुछ नहीं है, उसी जगह को क्या कहते हैं? आकाश। और ये आकाश अनंत है और योगी ऐसी अवस्था को प्राप्त करके आकाश से एक हो जाता है, आकाश से एक होता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। जो स्थूल आवरणों को पार करता है योगी जिस समय, तो क्या होता है? उसकी इंद्रियां भी सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। इंद्रियां कैसे उत्पन्न होती हैं वो भी आपको आगे आएगा, आप उसे सुनना अच्छे से। अभी तो लीन कैसे हो रही है वो बता रहे हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, जो घ्राणेन्द्रिय है, घ्राण मतलब हमारी नासिका, जो अनुभव करती है किसका? गंध का। किसका अनुभव करती है? गंध का।
और गंध उत्पन्न, गंध होती किसमें? वायु में होती है कोई खुशबू? अग्नि में, आकाश में, जल में। गंध कहाँ है? गंध अच्छी है या बुरी है? वो पृथ्वी में है, ये पृथ्वी का गुण है। तो जैसे ही पृथ्वी जल में विलीन होती है तो जो घ्राणेंद्रिय है वो गंध तन्मात्रा में विलीन हो जाती है, घ्राणेंद्रिय भी नष्ट हो जाती है। मतलब सारी इंद्रियां लेके गया था योगी मन के साथ, घ्राणेंद्रिय भी लीन हो गई। रसना, रस तन्मात्रा में, रसना हमारी मान लो जिस जिह्वा है, इससे हम रस लेते हैं, जिह्वा से तो रस लेते हैं हम, लेकिन इस जिह्वा के भीतर एक रसनेंद्रिय है, जो रसनेंद्रिय इस रस का अनुभव हमारे मस्तिष्क तक, हमारे मन तक पहुंचाती है, वो है रसनेंद्रिय। तो वो रसना जो है वो रसनेंद्रिय में, रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में। रस किस में होता है? ना पृथ्वी में, वायु में होता है। रस किस में मिलता है? जल में। रस किस में है? जल में। तो जल, और उसके बाद नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में, और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं सारी की सारी अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त होकर, सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त होकर उसी में लीन हो जाती हैं। इंद्रियां लीन हो गई, मन भी लीन हो गया। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार कर दिया, अब प्रवेश कहाँ किया? अहंकार में, क्योंकि अहंकार से ही ये सारी इंद्रियां, सारी तन्मात्राएं उत्पन्न हुई थी, अहंकार से उत्पन्न हुई थी। हम दोबारा से कह रहे हैं कि जब आगे सृष्टि का वर्णन आएगा तो पता चलेगा कि ये उत्पन्न कैसे हुई थी। उससे पहले सुखदेव जी बता रहे हैं कि योगी लीन कैसे होता है। अहंकार में प्रवेश करता है और वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, और मन तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। मतलब जितनी भी चीजें हैं, जितने भी तत्व हैं, अपने अपने कारणों में लीन होते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके अपने अपने कारणों में लीन होते जा रहे हैं। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत्त्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। महत्त्व क्या है? चित्त। महत्त्व क्या है? चित्त। कल पता नहीं परसों के उसमें आया था ना कि चित्त परमात्मा की प्राप्ति रूप जो स्थान है, चित्त है, उसी को महत्त्व कहते हैं, उसी को महत्त्व। परमात्मा की प्राप्ति रूप स्थान है ये चित्त। क्यों? जब चित्त से हम चिंतन चित्त चोर का करते हैं ना, उस परमात्मा का करते हैं, तभी उसकी प्राप्ति होती है, उससे पहले नहीं। चित्त जब तक चिंता संसार की करता है तब तक हम भगवान से दूर ही रहते हैं। तो अहंकार भी लीन हो गया महत्त्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में। तो जो प्रकृति है इसमें क्या है? समस्त जो गुण है, प्रकृति किसे कहा जाता है? माया को। माया के 3 गुण हैं, क्या? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण अलग अलग मात्रा में मिलकर अनंत गुणों का विस्तार करते हैं, अनंत गुणों का विस्तार करते हैं। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब महाप्रलय का समय आता है, जब महाप्रलय का मतलब ब्रह्मा जी, प्रलय तो हो गई, ब्रह्मा जी सोए तो प्रलय हो गई, जितने जीव हैं सबको अपने अंदर समेट लिया, ठीक है। लेकिन जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सारे जीवों को तो अपने अंदर समेट लेते हैं, ये लेकिन प्रकृति का नाश नहीं करते, प्रकृति का नाश नहीं करते, प्रकृति के गुणों को, पंच महाभूतों को नष्ट वो नहीं करते। लेकिन जब ब्रह्मा जी अपनी आयु छोड़ दें, ब्रह्मा जी की आयु जब पूरी हो जाती है, ब्रह्मा जी की आयु पूरी होते ही क्या होता है? महाप्रलय। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी की बनाई हुई जितनी भी सृष्टि है सब की सब नष्ट हो जाती है, एकमात्र परमात्मा रह जाते हैं,
एकमात्र परमात्मा रह जाते हैं आकाश रूप से। आकाश रूप में मतलब वहां पर आकाश रूप मतलब आकाश क्या है, किसे कहते हैं आकाश? अवकाश मतलब जहाँ पे कुछ है ही नहीं, अवकाश को ही आकाश मतलब कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता तो आकाश बचता है। आकाश है मतलब परमात्मा है। भगवान तो तब भी है, कुछ बचे ना बचे भगवान तब भी हैं। एक समय आने पर भगवान फिर से सब कुछ दोबारा प्रकट कर देते हैं। तो जब वो महाप्रलय आता है तो प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के आवरण में योगी जा मिला था, प्रकृति के आवरण में योगी मिल गया था। तो अब क्या हुआ, जब महाप्रलय आया तो प्रकृति का आवरण, प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाता है, प्रकृति भी विलय हो जाती है परमात्मा में। तो अब क्या हुआ, वो भी परमात्मा में विलय हो जाता और आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ऐसा योगी। उस समय पे योगी जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्त हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। जिसको ये भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाए उसे संसार में दोबारा से आना नहीं पड़ता, वो नहीं आता दोबारा से। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। कि तुमने जो पूछा था परीक्षित, मैंने तुम्हें दोनों रास्ते बताए, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। अब सद्यो मुक्ति क्या है, मतलब सीधी मुक्ति। राजयोग समाधि में स्थित हुआ योगी, राजयोग समाधि में जैसे स्थित हुआ, चित्त की वासनाएं सब नष्ट हो गई। अब कुछ देखने सुनने की इच्छा नहीं बची। ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को स्थित किया और इस शरीर को त्याग दिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी उसी समय शरीर के साथ ही त्याग दिया। उसी समय परमात्मा की प्राप्ति उसने कर ली। यह है सद्यो मुक्ति, मतलब सीधी एक साथ ही मुक्ति हो गई, शरीर छोड़ते ही मुक्ति मिल गई। और दूसरी क्या है, क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब क्रम से मुक्ति, एक एक सीढ़ी चढ़कर मुक्ति। एक एक सीढ़ी चढ़कर मुक्ति कैसे कि सिद्ध तो हो गए, योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर ली, सिद्ध तो हम हो गए। सिद्ध होने के साथ ही क्या हुआ, प्राणों को हम अपने शरीर से अपनी मर्जी से निकाल भी सकते हैं और प्राणों को अपनी मर्जी से शरीर में प्रवेश भी करवा सकते हैं। ऐसा योगी जब चाहे प्राणों को शरीर से निकाल दे, जब चाहे शरीर में डाल दे, जब चाहे अपने शरीर को छोड़ के दूसरे के शरीर में भी वो जा सकता है। सोचे कि मेरे शरीर को रोग लग गया, ज़्यादा खराब हो गया, तो देखा भाई कोई दूसरा इंसान है, भरी जवानी में मर रहा है बिना किसी रोग के, शरीर बड़ा तंदुरुस्त है ना। तो क्या करते हैं योगी, क्या करेगा, अपना शरीर छोड़ेगा और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा कि ये शरीर तो खत्म हो गया उसका। जैसे ही आत्मा निकलेगा, अपने प्राणों को मन बुद्धि के साथ, अपनी इंद्रियों को लेकर मन के साथ उस शरीर में प्रवेश कर जाएगा और बची हुई अपनी जो साधना है उसे पूरा करेगा। तो ये तो हो गया। लेकिन जो केवल हठ योग का अभ्यास करते हैं, केवल सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, केवल सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, वो क्या करेंगे, सिद्धियां तो प्राप्त करेंगे लेकिन ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक में जाएंगे शरीर को छोड़कर, और ब्रह्मलोक में जाकर जब तक ब्रह्मा जी की आयु समाप्त नहीं होती तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे, तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाएगी तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो भी एक एक करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके। प्रकृति के सभी आवरणों में, प्रकृति के सभी आवरणों में तन्मात्राओं को और इंद्रियों को लीन करते करते, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ के उन्हें मुक्ति हुई, तो इसलिए क्या उसको कहा क्रम मुक्ति। तो दो प्रकार से मुक्ति है। तो क्रम से मुक्ति लेने का क्या फायदा, सीधी ले लो? नहीं, इच्छाएं हैं, अगर इच्छाएं हैं तो ब्रह्मलोक ज्यादा से ज्यादा, और इच्छा अगर बिल्कुल भी नहीं है तो सीधा परमात्मा की प्राप्ति। इसीलिए चित्त का
विलीन होना अत्यावश्यक है। मन का आत्मा में लीन हो जाना अनिवार्य है मुक्ति के लिए। उससे क्या होगा, मन आत्मा में लीन हो गया और कोई इच्छा वगैरह बची नहीं, तो उसी समय हम मन और इंद्रियों का त्याग कर देंगे। ये सदैव मुक्ति है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी कि ये दो ही रास्ते हैं, ये दो ही रास्ते हैं भगवान की प्राप्ति के, ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं बता रहे। ब्रह्मा जी को भगवान ने दो ही रास्ते बताए थे। ब्रह्मा जी को ये दो ही रास्ते बताए थे। और इन दोनों रास्तों पे हम चलते कैसे हैं? सीधा तो हम योग मार्ग पे चल नहीं पाते, सीधा योग मार्ग पे चल नहीं पाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कई जन्मों के बाद इंसान का अपनी आत्मा से प्रेम होता है। पहले तो प्रेम वो इधर उधर ही ढूंढता है कि शिव जी के रूप में प्रेम हो जाए, कृष्ण रूप में हो जाए, राम रूप में हो जाए, सतगुरु से हो जाए, अपने आत्मा से प्रेम हो जाए, अपने आत्मा से प्रेम हो जाए। ऐसी अवस्था उसकी कई जन्मों के बाद ही आती है। फिर सुखदेव जी बताते हैं कि संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। कि जो संसार चक्र में पड़े हुए हैं जो मनुष्य हैं, उसके लिए सबसे कल्याणकारी मार्ग क्या है, सबसे कल्याणकारी साधन क्या है? वो साधन जिससे उस जीव की अनन्य प्रेममयी भक्ति हो जाए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वही साधन उसके लिए कल्याणकारी है, वही रास्ता उसके लिए कल्याणकारी है। दूसरा कोई साधन, दूसरा कोई मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी नहीं। वही साधन जिससे भगवान में अनन्य प्रेममयी भक्ति हो जाए, कि भगवान के अलावा हम और किसी से प्रेम ना करें। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कि ब्रह्मा जी ने 3 बार वेदों का अनुशीलन, 3 बार वेदों को पढ़ा, अध्ययन किया और 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से ये निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो जाए ना, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसके अलावा दूसरा कोई धर्म, इसके अलावा दूसरा कोई कर्म जीव के लिए नहीं है। परम धर्म क्या है? कोई कहता है कि मेरे लिए ये धर्म है, कोई कहता है मेरे लिए वो धर्म है। नहीं, सुखदेव जी कह रहे हैं आपके लिए परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? जिससे भगवान श्री कृष्ण में आपकी भक्ति हो जाए। और वो धर्म क्या है? जिसके भगवान में अनन्य प्रेम हो जाए, भक्ति, वो क्या है? भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का मनन करना, पढ़ना, किसी भी तरीके से भगवान की कथा का सेवन करना, भगवान का नाम जपना, किसी भी तरीके से भगवान से अनन्य प्रेम हो जाए बस। मतलब संसार को भूलकर एकमात्र भगवान में ही हम रम जाएं। एक एक श्वास परमात्मा को समर्पित कर दें। एक श्वास भी ऐसी ना हो जो हम संसार के लिए लें, एक एक श्वास हम भगवान के लिए लें। पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दें। अनन्य प्रेम भगवान के लिए, भगवान से हमें हो जाए, वो ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उससे बढ़कर हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं। जितने चर अचर प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, चर अचर मतलब चलने वाले या अचर ना चलने वाले। चर प्राणी आप हो, मैं हूं, हम लोग। अचर पेड़ पौधे वगैरह जो चल फिर नहीं पाते। चर अचर प्राणी जितने भी हैं, उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, कि श्री कृष्ण ही सबके आत्मा के रूप में वास करते हैं। सबके आत्मा के रूप में वो श्री कृष्ण ही वास करते हैं। आत्मा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
और भगवान क्या कहते हैं गीता में, अर्जुन तू शरीर नहीं, तू क्या है? क्या कहते हैं? आत्मा है। क्या है? आत्मा। शरीर नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? आत्मा के रूप में कौन है? श्री कृष्ण। कहने का भाव तुम कौन हो? कौन हो? श्री कृष्ण में और तुम में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ क्या है कि वो अपने स्वरूप को जानते हैं, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। एक बार एक शेर था, बचपन में ही अपने परिवार से बिछुड़ गया। छोटा सा था, अपने परिवार से बिछुड़ गया और बिछुड़ के वो भेड़ों के झुंड में जा मिला। बिछुड़ के भेड़ों के झुंड में जा मिला। अपने आप को भेड़ी सोचने लगा। वो भी बड़ा होता गया भेड़ों के साथ, अपने आप को भेड़ी सोचता रहा। भेड़ों के साथ ही बेचारा घास पत्ते खाता था। एक दिन क्या हुआ, उन भेड़ों का शिकार करने के लिए दूसरा शेर आ गया। वो शेर को देख के भेड़ें भागी जोर से। शेर आया, शेर आया, शेर आया, भागो भागो, शेर आ गया। और वो जो शेर भेड़ों के साथ रहता था ना, वो भी भागा जोर से, अरे शेर आ गया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, बचाओ बचाओ। उस टाइम तक वो जवान हो चुका था। जो शेर शिकार कर रहा था उसने सोचा ये भेड़ तो भाग रही है मुझे देख के, डर डर के, चिल्ला चिल्ला के, ये शेर क्यों भेड़ों के साथ भाग रहा है? अरे बचाओ बचाओ, शेर आ गया। उसके दिमाग में टेंशन आ गई, इसको क्या हुआ? ये भेड़े इसका भोजन है, भेड़ जो है इसका भोजन है, ये भेड़ों को इसे खाना चाहिए, लेकिन ये भेड़ों के साथ भोजन कर रहा है। शेर गया भागा भागा, बोला भेड़ों को तो बाद में देखूंगा, पहले इस शेर को पकड़ता हूँ। शेर को पकड़ा, शेर को पकड़ के दबा लिया नीचे। और वो शेर का नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। शेर कहने लगा भाई एक बात बता, तुझे कैसे कहूंगा, तू तो खुद शेर है, तुझे क्यों मारूंगा मैं? नहीं नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, भेड़ों के बीच में रहा हूं, मैं भेड़ हूं। बोला नहीं तू शेर है, देख अपने पंजे देख, अपने दांत देख। बोला पंजे तो वैसे ही उग गए, मैंने काटे नहीं, इसलिए मैं बस मैं हूं, लेकिन मैं भेड़ी हूं, मैं भेड़ी। शेर ने पकड़ा उसे, बोला चल मेरे साथ। नदी के पास लेके गया। नदी किनारे जहां पर जल बिल्कुल शांत था, वहां पर दिखाया। बोला देख मेरी शक्ल देखी? बोला हाँ तेरी देख ली। बोला अब इस पानी में अपनी भी देख। अपनी शक्ल देखी, कहने लगा तेरी शक्ल में मेरी शक्ल में तो कोई भेद नहीं। बोला वही तो मैं कह रहा हूं, तू भी शेर है। तो शेर को समझ, ओ मैं शेर हूं, अब चौड़ा हो गया, अब तो मैं शेर हूं। तो क्या है, अपने स्वरूप को जैसे ही जान गया, अपने आप को जान लिया, तो उसे पता चला मैं शेर हूं। ऐसे ही हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन इन इंद्रियों के बीच में वास करते हैं, इन इंद्रियों के बीच में वास करते हैं। और इन इंद्रियों के बीच में वास करके हम अपने आप को आत्मा ना मान के, अपने आप को ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उससे भी ऊपर हम अपने आप को ये स्थूल शरीर मानते हैं। हम अपने आप को ये सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर अपने आप को स्थूल शरीर मानता है। तो कुल मिला के आत्मा इस स्थूल शरीर के बंधन में बंध जाता है। आत्मा स्थूल शरीर के बंधन में बंध जाता है, और तभी हमें एक शेर मिलता है, तभी हमें एक शेर मिलता है। शेर मतलब इन भेड़ों का शिकार करने वाला। ये भेड़ें कौन हैं? समस्त इंद्रियां, समस्त इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो इनको खाने वाला है। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब उन्हें खा दिया, लीन कर लिया अपने अंदर। अपने अंदर जैसे शेर किसी जानवर को खाता तो जानवर कहाँ गया? शेर के अंदर, मतलब शेर में लीन हो गया। ऐसे ही एक मतलब हमें एक शेर मिला जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अंदर लीन कर लिया। इंद्रियों के बाद उसने अपने मन बुद्धि चित्त को भी अपने अंदर लीन कर लिया। आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष, आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष ही वो शेर हैं। सतगुरु के रूप में हमें उनकी प्राप्ति हो गई, सतगुरु के रूप में हमें उनकी प्राप्ति हो गई। फिर वो सतगुरु बताते हैं कि भैया तू भी मेरे जैसा ही है, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है,
तुझमें मुझ में कोई भेद नहीं है, तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। फिर हम कहते हैं नहीं जी, नहीं नहीं, नहीं मैं भेड़ हूं, मतलब मैं तो शरीर ही हूं। हम उन संतों को सदगुरु के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं कि महाराज जी आप तो भगवान हो, आपकी तो मान ली हमने। लेकिन हम साधारण इंसान हैं, तुच्छ जीव हैं, हमारे बस की भक्ति नहीं है, हमारे बस की भक्ति नहीं है। हम तो सिर्फ आपकी टूटी फूटी सेवा ही कर सकते हैं, उससे ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो भेड़ ही हैं, हम तो शरीर ही हैं, यही सोचता है वो। लेकिन सतगुरु उसको पकड़ते हैं कान से, आ तुझे तेरा स्वरूप दिखाऊं। फिर उसे ज्ञान रूपी गंगा के किनारे ले जाके खड़ा करते हैं। ज्ञान रूपी गंगा के किनारे ले जाके खड़ा करते हैं। ज्ञान रूपी गंगा में जब वो जीव झांकता है, मतलब भक्ति के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति जब वो करता है, तो अपने आत्म स्वरूप को साक्षात देखता है। फिर देखता है कि सतगुरु जो स्वरूप आपका है वही स्वरूप मेरा है। मैं इन भेड़ों में, मतलब अपनी इन इंद्रियों में व्यर्थ ही भटक रहा था, अपने आप को इंद्रियां ही जानता था। अब मुझे समझ आ गया मैं इन इंद्रियों से परे हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे हूँ। ये तो मेरा भोजन है, इन्हें तो मैंने अपने अंदर लीन करना है। तो वो जीव भी जैसे ही अपने सूक्ष्म शरीर को, मन को इंद्रियों सहित अपने भीतर लीन कर लेता है, वो जान जाता है कि मैं भी शेर हूँ, वो भी सतगुरु ही हो जाता है। वो भी क्या हो गया अब? सतगुरु। फिर वो ऐसे किसी दूसरे शेर को देखता है जो भेड़ों के बीच में रह रहा हो, ऐसे किसी दूसरे शेर को देखता है। शेर मतलब भेड़ों के बीच में रहने वाला शेर, मतलब कौन? कि असंख्य प्राणियों के बीच में रहने वाला एक ऐसा साधक, असंख्य प्राणियों के बीच में रहने वाला एक साधक जिसमें क्षमता है माया के गुणों से पार जाने की। क्षमता है, उसमें सामर्थ्य है, लगन भी है, लेकिन अभी तक उसे उसका स्वरूप बताने वाले सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे ही उसे प्राप्ति हो जाएगी सतगुरु की, तो वो सामर्थ्यवान जीव, वो क्षमतावान जीव अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर जाएगा और भगवान की प्राप्ति कर लेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जितने चराचर प्राणी हैं, समस्त प्राणियों के भीतर उनके आत्मा के रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित हैं। कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ संसार में है ही नहीं। क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं, वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। कहते बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ जो है वो भगवान का सिर्फ अनुमान कराते हैं, सिर्फ अनुमान कराते हैं। हमें सिर्फ एक अनुमान होता है कि भगवान है, लेकिन भगवान दिखते तो नहीं है ना आंखों से, ना हम इस शरीर से उन्हें स्पर्श कर पाते। इसीलिए वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। इसलिए इनको देखने वाले वो परमात्मा है, इनको देखने वाले वो परमात्मा है। कहने का भाव, जब आप अपनी इंद्रियों को अपने आत्मा से अलग जान जाओ, देख लो कि इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं, तुम भी दृष्टा के रूप में खड़े हो, तुम भी दृष्टा के रूप में खड़े हो। अभी तो हम दृश्य मात्र हैं, अभी तो हम दृश्य मात्र है दुनिया के लिए। अभी हम देखते हैं, दृष्टा है तो किसके लिए? माया ही दिख रही है हमें, तो भगवान तो नहीं दिख रहे। लेकिन हम माया से अलग जब परमात्मा को देख लेते हैं तो हम भी दृष्टा हो जाते हैं, और सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा कौन है? भगवान। मतलब दूसरा दृष्टा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। और भगवान कह रहे ज्ञान दृष्टि के द्वारा तुम उसे देख सकते हो। ज्ञान दृष्टि के द्वारा जब तुमने ईश्वर और उसकी माया को अलग अलग देखा तो तुम भी दृष्टा हो गए। और दृष्टा है कौन? भगवान एकमात्र, उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब भगवान के ही स्वरूप तुम भी हो जाओगे। वो परमात्मा का स्वरूप सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए, इसीलिए परमात्मा स्वरूप में एक होने के लिए, परमात्मा से एक हो जाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय
और सब स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि जो मनुष्य है उसे क्या करना चाहिए? सब समय, हर टाइम, एक पल भी ऐसा, एक पल भी ना छोड़े, हर टाइम, हर स्थिति में, बीमार है या सही है, सुख है या दुख है, चिंता है या निश्चिंत है, हर स्थिति में, हर समय संपूर्ण शक्ति से, शरीर में जितनी शक्ति है पूरी शक्ति के साथ करना क्या है? कहां लगानी है शक्ति? हर समय ये शक्ति कहां लगानी है? भगवान श्री हरि का श्रवण, उन्हीं को सुने, उन्हीं के नामों का कीर्तन और उन्हीं को याद करो हर समय। कोई बोले कि सारा दिन थोड़ी ना पाठ होता है, कि सारा दिन नाम जपते रहोगे, उसे मत सुनो, उसे मत सुनो। सुखदेव जी की बात को सुनो, जो क्या कह रहे हैं? हर समय, हर परिस्थिति में संपूर्ण शक्ति के साथ भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, भगवान की ही सेवा में समस्त इंद्रियों को लगा कर रखे, अपने मन, बुद्धि, चित्त के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ। फिर कहते हैं कि राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो कल्याण चाहता है उसे तो यही करना है, पूरी शक्ति से भगवान को याद रखे, कैसे भी करके। एक समय आएगा जब परमात्मा अपने अव्यक्त स्वरूप का दर्शन करवाएंगे आपको। और फिर कह रहे हैं कि संत पुरुष जो हैं आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो संत जन हैं और भगवान की कथा रूपी अमृत बांटते रहते हैं, जो बड़ा मधुर है, जो आनंद देता है, और जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है। संत जन तो बांटते रहते हैं, उनके पास जाओगे तो क्या मिलेगा? भगवान की कथाएं। संतों के पास गए, भगवान की कथाएं मिलेंगी, भगवान के नामों की चर्चा चलेगी, भगवान के गुणों की चर्चा चलेगी। और जो उसको सुनेगा, जो उसको सुनेगा अपने कानों से, ये भगवान के नाम रूपी जो अमृत है, कथा का जो अमृत है, ये मुख से नहीं पिया जाता। इसे पीते किससे हैं? कानों से। कानों से, कानों से जो इसे भर भर के पिएगा, उसके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहेगा। जितने भी विषय हैं संसार में, माया के द्वारा निर्मित जितने भी विषय हैं, सबका विषैला प्रभाव उसके हृदय से निकल जाता है, जो नित्य प्रति भगवान की कथा वार्ता में ही लगा रहता है। वे शुद्ध हो जाता है, हृदय से विषयों का विष निकल गया और वो शुद्ध हो गया, और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। और हृदय जब शुद्ध होता है तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त हो जाती है। इस योग के द्वारा सद्यो मुक्ति जो हमने वर्णन किया सुखदेव जी ने, इस योग के द्वारा भी प्राप्ति श्री कृष्ण की, और क्रम मुक्ति के द्वारा भी प्राप्ति श्री कृष्ण की। लेकिन रास्ते ये दोनों ही हैं। उससे पहले हम जो भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, उससे क्या होता है? उस योग के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है। एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, तो तीसरे जन्म में एक समय ऐसा आएगा, उसी योग के प्रति श्रद्धा बनेगी, और भगवान तक पहुंचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, रास्ता वही होके जाएगा, रास्ता वही होके जाएगा, दूसरा रास्ता कोई भी नहीं होगा। मन में इतनी सी भी अगर इच्छा है, भगवान को पाने की इच्छा है, मान लो भगवान को पाने की ही इच्छा है। इच्छा है तो क्यों है? क्यों है? क्योंकि भगवान मिले नहीं।
भगवान मिले नहीं। शरीर के रहते रहते अगर इतनी सी भी इच्छा है तो दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन शरीर के रहते रहते समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएं और परमात्मा को पाने की एकमात्र इच्छा भी पूर्ण हो जाए, फिर कोई इच्छा बचती नहीं। इच्छा नहीं बचती तो वो सद्यो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, वो प्राणी सद्यो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। लेकिन अब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस अवस्था को, उस योग शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण हर समय करते रहना चाहिए। अगर हम हर समय वो कार्य करेंगे तो ही उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। संजीव, अगर हम भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी सोचेंगे, भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी चाहेंगे, चाहे बोलना चाहे, चाहे सुनना चाहें, तो उन इच्छाओं से निर्मित नाम और शब्दों और रूपों में ही हम व्यस्त हो जाएंगे और भगवान से दूर ही रहेंगे। इसीलिए इच्छा करो नाम जपने की, इच्छा करो भगवान को पाने की, सारी इच्छाएं निवृत्त हो जाएंगी बाकी संसार की, और जिस दिन भगवान मिल जाएंगे उस दिन वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कोई इच्छा बची नहीं, है ना, कोई इच्छा बची नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा ही शरीर निर्मित करती है, इच्छा ही माया है। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा से ही जग उत्पन्न हुआ है, पूरा जगत इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई उसका पार कोई नहीं पा सकता, मतलब वो भी अनंत परमात्मा से एक होकर अनंत स्वरूप में स्थित हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।